नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। हमारे साथ हैं नीरज जी। आज हम बहुत एक खास बातचीत करने के लिए नीरज जी को अपने साथ भारत तक पर लेकर आए हैं और पीछे की तस्वीर आपको बता रही है कि किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि सरदार उधम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिनके ऊपर आई है फिल्म। और वो फिल्म कितनी जबरदस्त है और उसका इंपैक्ट कैसा है, आपको क्यों देखना चाहिए, ये सब कुछ हम इस बातचीत में आपको बताने जा रहे हैं। और क्या इसमें वो कल्ट है जो अब तक छूटती चली आ रही थी भारतीय सिनेमाई डायरेक्टरों से, जब वो अपनी फिल्म कोई कहानी कह रहे होते हैं अपने नजरिए से, तो क्या कुछ छूट रहा था जो इस बार इसको पूरा कर दिया सुजीत सरकार ने। तो ये सब हम बात करेंगे। नीरज जी, सबसे पहले स्वागत है भारत तक पर। आप प्लीज बताइए हमें कि ये फिल्म लोग क्यों देखे, क्या खासियत रही है इस फिल्म की। ऋषि, सबसे पहली बात तो ये है कि ये फिल्म इसलिए खास है क्योंकि जो राष्ट्रभक्ति पे या क्रांति आंदोलनों पे जो किस फिल्में बनती हैं वो आमतौर पे जैसे स्टेज पे खड़ा हुआ कोई नेता अपने भाषण से आपके अंदर कोई राष्ट्रवाद की भावना जगाता है, वो इस तरह का भाव पैदा करती हैं। लेकिन ये फिल्म जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ये बिल्कुल शांति से आपके साथ चलते हुए धीरे धीरे आपसे दोस्ती बढ़ाती है और फिर जब फिल्म खत्म होती है तब आपको पता लगता है कि यहाँ कोई शोर शराबा, राष्ट्रवाद के गाने, देशभक्ति के डायलॉग कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ थी जो एक साउंड इन द साइलेंस जिसको कहते हैं, जो खामोशी के अंदर एक आवाज़ होती है और वो लगातार बेचैनी पैदा करती है, एक रहस्य बनाकर रखती है और आपको बेचैन बनाकर रखती है कि आगे क्या होने जा रहा है। ये फिल्म इस मायने में बहुत ही खास है। जो इसका विषय है उसके हिसाब से शायद लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि कोई बहुत फड़कती हुई धड़कती हुई कोई फिल्म होगी, लेकिन ये फिल्म असल में एक शांत फिल्म है जो आपको अंदर से अशांत करती है खत्म होते होते। बिल्कुल। और मतलब इस फिल्म में देखिए कई एक जर्नी है पूरी इस फिल्म के दौरान। जब आप लगातार 120 मिनट से अधिक तक आप जब इस फिल्म की यात्रा कर रहे होंगे तो हर मिनट पर, हर घंटे आपको कुछ वैसा दिख रहा होगा जिससे आप अब तक अनजान रहे। और तथ्यों को भी जिस तरीके से बहुत खूबसूरती के साथ बातें कह दी गई, जैसे बहुत आराम से भगत सिंह संदेश देते हैं इस फिल्म के अंदर, चूंकि भगत सिंह का भी एक छोटा किरदार है इस फिल्म के अंदर, तो वहां वो बहुत प्यार से संदेश देते हैं कि आतंकवादी और एक क्रांतिकारी के बीच का फर्क क्या होता है और वो काम कैसे करते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी संदेशें हैं जिसको लेकर मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिस्कशंस हुए, लेकिन इतने प्यार से इसको संदेश दे देना। विक्की कौशल की अगर हम भूमिका की बात करें तो मतलब इस फिल्म में उधम सिंह ही रहे। हाँ बिल्कुल, विक्की कौशल की हमें तारीफ करनी पड़ेगी। हालांकि मुझसे मूलतः आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से इस फिल्म के हीरो सुजीत सरकार है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो इस फिल्म के हीरो हैं, लेकिन हमें विक्की कौशल की तारीफ करनी पड़ेगी। कई सीन में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे लगता है उनकी आज तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस ये है। और विक्की कौशल के सामने जो चुनौती थी इस किरदार को निभाने की, वो ये थी कि वो अपनी खामोशी के साथ कितना बोलता है, वो अपनी आंखों के साथ कितना बोलता है, वो अपने भावों से कितना बोलता है। ये एक बड़ी चुनौती थी जिसमें जो मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े कलाकार जिसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन विक्की कौशल ने काफ़ी दक्ष तरीके से उस चुनौती को निभाया है। खास तौर पे जब वो एक ब्रिटिश ऑफिसर के साथ, जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं और एक ब्रिटिश ऑफिसर के साथ उनकी बातचीत है जो उनसे तफ्तीश कर रहा है, तो वहाँ उस बातचीत में एक दृढ़ता के साथ कैसे एक रिवोल्यूशनरी ने एक काम को अंजाम दिया बहुत सालों तक इंतजार करने के बाद, और उसके बाद भी उसके दिल में जो एक तसल्ली, जो एक सुकून है, वो बयान करते हुए विक्की कौशल ने वाकई कई सीन्स में हैरान किया मुझे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। नहीं वाकई में। और मतलब चूंकि हम दोनों ने ये फिल्म अपने अपने फ़ोन पर हम लोगों ने देखी है, या जो भी OTT का हमारा माध्यम रहा जिसके जरिए हमने देखी, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। आप देखिए कि एक क्रांतिकारी जब कोई अपने मन में विचार बना रहा होता है तो वो किस तरीके से वो ट्रैवल करता है। जो फिल्म की कहानी है उसमें उधम सिंह 6 साल वक्त लगाते हैं एक एग्जीक्यूशन को अंजाम देने के लिए, और इस दौरान वो लगातार इस बात को वो क्रांतिकारी व्यक्ति तलाश रहा होता है कि हम मतलब कोई ऐसा मौका आए जिसमें मुझे ऐसा लगे कि इससे जलियांवाला बाग जिस कांड को इन लोगों ने अंजाम दिया, इसको लेकर इसके अंदर पछतावा प्राप्त हो। और कई मर्तबा जो है वो बातचीत के जरिए जो विक्की कौशल है, यानी कि जो उधम सिंह का किरदार है, वो इनकाउंटर करते हैं
अंग्रेज अधिकारियों को, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, जिसके 6 साल तक मैपिंग करने के बाद ये एग्जीक्यूशन करते हैं वो नीरज जी। बिल्कुल, सुजीत सरकार ने ये कहीं कहा भी था कि वो इस फिल्म में, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि सुजीत सरकार ने ये फिल्म कोई पिछले 2-3-4 साल की मेहनत से नहीं बनाई है। ये सुजीत सरकार का 20 साल पुराना सपना था। इस कहानी को वो 20 साल से लेकर चल रहे थे, संसाधनों की कमी से नहीं बना पाए, फाइनली उसको बनाया। तो सुजीत सरकार ने ये कहा था कि मैं उधम सिंह ने क्या किया ये दिखाना मेरी फिल्म का उद्देश्य नहीं है, उधम सिंह ने क्यों किया। जनरल डायर को इतने सालों के इंतजार के बाद भी वो उन्हें मारने पहुंचे, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, और ये क्यों दिखाने में सुजीत सरकार ने वाकई कमाल किया है। जो जलियांवाला बाग का जो पूरा दृश्य है आधे घंटे का करीब, वो मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा में अब तक फिल्माए गए सबसे बेहतरीन दृश्यों में से एक होगा। बिल्कुल। बायोग्राफिकल सिनेमा में आमतौर पर जो चीजें छूट जाती हैं, जो उसको ग्लैमराइज करने में, ग्लोरीफाई करने में चीजें छूट जाती हैं, वो कहीं पर भी ऐसा सुजीत सरकार ने नहीं किया है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा ऋषि, कि सुजीत सरकार ने से ये एक सवाल किया गया था कि आपने सरदार उधम, ये क्या बात है, तो शहीद सरदार उधम सिंह क्यों नहीं इस फिल्म का नाम होना चाहिए था। तो सुजीत सरकार ने कहा कि मैं शहीद सिंह ये शब्द लगा के मैं इस फिल्म की जो इस फिल्म का जो कैनवास है उसे छोटा नहीं करना चाहता हूँ। ये सिर्फ पंजाब के जलियांवाला बाग की फिल्म नहीं है, ये फिल्म है दुनिया भर के रेवोल्यूशनरी जो काम करते हैं, वो कैसे उनकी साइकी काम करती है, आपको वो समझना पड़ेगा। आप सरदार उधम को अगर सिंह शहीद इन दायरों में बांध देंगे तो आप उसके अंदर जो 6 साल तक इंग्लैंड में रहते हुए जो उसके भीतर चला वो नहीं समझ पाएंगे। तो वो वाकई फिल्म देखने के बाद महसूस होता है कि किस तरीके से एक कैरेक्टर को उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। और एक बात और, शायद जो आमतौर पर जो इतिहास के स्टूडेंट नहीं है या मोटे तौर पर जिन्होंने सरदार उधम सिंह के बारे में पढ़ा है, उन्हें लगता है कि ये जनरल डायर, ये वो जनरल डायर था जिसने गोलियां चलाई थी जलियांवाला बाग में। लेकिन ये फिल्म हमें बताती है कि वो जनरल डायर वो नहीं था। इनके स्पेलिंग में, नाम में थोड़ा फर्क है। जनरल ड्वायर है जो उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे, और वो जो पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो ब्रेन हेमरेज से पहले ही मर चुके थे जब तक इंग्लैंड पहुंचे सरदार उधम। हाँ, उधम सिंह एग्जीक्यूट उस व्यक्ति को कर रहे हैं जिसने जलियांवाला बाग जो है पूरी तरीके से प्लांट किया था। इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वो अधिकारी जलियांवाला बाग पर अपने आप को अपना छाती ठोक कर कह रहा होता है कि उसने सही किया इन लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग ऐसे ही थे, इनके साथ यही सलूक किया जाना चाहिए था। और वो जो हम फिल्म में 20 मिनट 30 मिनट जो जलियांवाला बाग देखते हैं, जिस तरीके से पूरे लोगों को भून दिया गया, उसके बाद किस तरीके से उधम सिंह के जीवन कैसे बदल गया, पहले क्योंकि वो पहले एक बहुत शांत किस्म के व्यक्ति थे और वो आंदोलन को समर्थन देते थे दूसरे तरीके से, लेकिन वो कैसे फ्रंट हैंड पर उस आंदोलन वो जो घटना है वो लेते आई, उनको ये दिखाता है उसमें। और जिस तरीके से जलियांवाला बाग को एग्जीक्यूट किया गया, मुझे लगता है कि ऐसा एग्जीक्यूशन शायद ही, मतलब अगर मैं अतिरेक हो जाए नहीं होगा अगर कहूंगा कि बॉलीवुड में भी इस तरह के एग्जीक्यूशन हमें कम ही देखने को मिलते हैं। हॉलीवुड में जाहिर तौर पे मतलब हम ये बात तो दावे से कह सकते हैं कि हमारे देश में तो जो अभी तक बायोग्राफिकल ड्रामा जो बने हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी टक्कर का कोई बना होगा। और एक बात और ऋषि, जो मतलब कुल मिलाकर इस फिल्म में हमें हिस्टोरिकली चीज़ों को बताया गया है, वो अपने आप में मुझे लगता है कि ये उधम सिंह के ऊपर अब तक आज़ादी के बाद सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी होंगी, लेकिन ये सबसे मजबूत दस्तावेज आने वाले दिनों में साबित होगा। जलियांवाला बाग की जब योजना बना रहे हैं ब्रिटिश अधिकारी और किस तरीके से वहाँ एग्जीक्यूशन करना है, तो उस वक्त वो ये बात भी कहते हैं कि पहले वर्ल्ड वॉर में हजारों इंडियन सैनिकों ने ब्रिटिश फौज के लिए अपनी कुर्बानी दी है। ये बात भी वो कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीयों को लेकर उनके जहन में कितने छोटे ख्याल हैं ये भी वो वहां दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और मतलब जिस तरीके से जलियांवाला बाग को लेकर एक माइंडसेट दिखा, उसके बाद जिस तरीके से भारत के पॉलिटिकल मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश की गई, और सबसे खूबसूरत चीज है कि फिल्म सब कुछ बता रही है आपको। चूंकि वो भगत सिंह के साथी थे तो भगत सिंह की भी भूमिका है, लेकिन ये फिल्म जो है वो कहीं भी उसका जो एक कहते हैं कि विकेंद्रीकरण नहीं होता है। वो बिल्कुल, अगर हम उधम सिंह सब्जेक्ट है तो शुरू से अंत तक
तक उधम सिंह के कैनवास के जरिए ही बताने की कोशिश की गई कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो उस माइंडसेट तक पहुंचता है कि वो तमाम दुनिया के दूसरे देशों के रास्ते होते हुए इंग्लैंड पहुंच रहा है और फिर वो 6 साल तक इंतजार करता है एक व्यक्ति को मारने के लिए, जबकि उसे कई मौके मिलते हैं इस 6 साल में, कई बार वो एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन एक क्रांतिकारी किस जद्दोजहद से गुजर रहा होता है। साथ में दिखाया गया कि किस तरीके से भगत सिंह, मतलब इस देश में भगत सिंह को लेकर जो जुनून है वो उनके साथियों के जो जुनून थे वो भी दर्शाया गया है। जिस तरीके से वो 23 साल वाली लाइन आमतौर पर बहुत हल्के शब्दों में नेता कह देते हैं, लेकिन उधम सिंह में जो 23 साल की लाइन पे बात कही गई है नीरज जी, वो जो वो ब्रिटिश अधिकारी से सवाल जवाब करते हुए जब उससे कहता है कि आप जब 23 साल के थे तब आप क्या कर रहे थे, तो वो जवाब देता है कि मेरी शादी हुई थी, मेरा बच्चा होने वाला था, हमारे हैप्पी डेज थे। बिल्कुल। तो अगर आप, तो उधम सिंह कहता है कि तब आपको भगत सिंह के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो 23 साल की उम्र में अपनी जान दांव पर लगा रहा था। एक दो तीन चीज़ें जो ऋषि बार बार मुझे इस फिल्म के बारे में आकर्षित करती हैं कि फिल्म मेकिंग के नज़रिए से जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर पास्ट और प्रेजेंट, वर्तमान और भूतकाल कदम ताल करते हैं, बिल्कुल इन आउट करते हैं और कहीं आपको जर्क नहीं लगता है। जी बिल्कुल। असल में ये फिल्म जिस पूरी घटना पर आधारित है, यानी जलियांवाला बाग, वो तो फिल्म के बिल्कुल आखिर में आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो यानी कि किस तरीके से कहानी को गढ़ा गया है, वो वर्तमान से पास्ट में जाती है, पास्ट से प्रेजेंट में आती है, ये बहुत खूबसूरती से सुजीत सरकार ने किया है। इसके अलावा ये उधम सिंह की जो पर्सनैलिटी है उसको भी 360 डिग्री कवर करती है। अदालत में जब वो जो शपथ लेते हैं तो वो किसी गीता पर मतलब गीता पर या किसी और धार्मिक दस्तावेज पर लेने के बजाय हीर रांझा किताब पर अपनी वो ओथ लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो दिखाता है, उसका एक रोमांटिक पक्ष दिखाते हैं फिल्म के अंदर उधम सिंह का। और फिर वो इसीलिए वो एक रोमांटिक सा लड़का, जैसा पहले आपने कहा, वो गांव से किस दौर से उस घटना में गुजरता है और आखिरकार कहाँ तक पहुँचता है। बिल्कुल। और मतलब हमें लगता है कि सुजीत सरकार ने जिस तरीके से ये बात कह दी और जितने आसानी से उन्होंने इस चीज को समझाया, फिल्म का सेट वो बहुत अभूतपूर्व है। इस तरीके से आपको बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं देखने को मिलेगा, ये हम तो शर्तिया कह सकते हैं कि इस तरीके का कैनवास जो फिल्माया गया है वो, भले ही आप संजय लीला भंसाली की फिल्मों में बड़ा एक सेट देखते हैं, कैनवास बड़ा देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से पिक्चराइजेशन है, पीरियड फिल्म थी, इसमें चैलेंज होता है कि आपको दर्शकों को 70 साल पीछे लेके जाना है, 80 साल पीछे लेके बिल्कुल जाना है। 1930 के वक्त में इंग्लैंड कैसा दिखता था वैसा इंग्लैंड दिखा देना, यह अपने आप में एक अभूतपूर्व पहल थी और उसको उन्होंने, मुझे लगता है, सफलता के साथ एग्जीक्यूट भी किया। बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि इस मामले में सुजीत सरकार के साथ एक अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है कि वो इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं कर पाए। अगर ये फिल्म मैंने और आपने ही ऋषि, अगर हमने ये करीब 3 घंटे अंधेरे हॉल में बैठकर और 70 mm की स्क्रीन पर देखी होती तो शायद हम इस फिल्म के बारे में और ज्यादा पैशन से बात कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल आखिर में चूंकि 2-1 और सवाल है, हम लोग पर बात करेंगे। भारतीय इतिहास में इस तरह के किरदार, मतलब चूंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नहीं बताया गया, लेकिन जिस तरीके की भूमिका इन लोगों की रही उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें सामने नहीं आ पाई। बिल्कुल। और अब जो है फिल्म के जरिए, अब ये अच्छी बात होगी हमारे साथ कि फिल्म के जरिए ही सही देश का बच्चा कम से कम जान पाएगा कि उधम सिंह भी ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने इतने बड़े काम को अंजाम दे दिया, और मतलब और वो भी बिल्कुल भगत सिंह के पीरियड के हीरो रहे, बिल्कुल उनके साथी रहे, उसी के संगठन के रहे और भगत सिंह की विचारधारा को आखिरी वक्त तक वो फॉलो करते रह गए। बिल्कुल, वो तो आगे तक लेके गए। वो तो उसके भगत सिंह के बाद शायद ये आंदोलन बिखर ही जाता, लेकिन किस तरीके से रशिया से लेकर और यूरोप से लेकर इंग्लैंड तक का जो सफर तय किया सरदार उधम ने अपने एक विचार को लेकर, और किस तरह के कष्ट सहे उन्होंने, कितनी तरह की नौकरियां की, कितना वर्सेटाइल इंसान था वो, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर चीज, हर समझौता करने के लिए तैयार था। तो ये एक पूरी जर्नी जो दिखाई गई है, वाकई हमें बार बार ये कहना पड़ेगा कि भारतीय सिनेमा में तो मुझे नहीं लगता। बिल्कुल। और मतलब चूंकि जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं फिर अपने प्लान को, और वो जो घटना होती है उसके कारण किस तरीके से पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है कि ये एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद उसका अंजाम ये तक रहा, जिसमें अंग्रेज भी ये मानते हुए दिखा रहे होते हैं कि भाई भारतीय जो हैं अपने दुश्मनों को भूलते नहीं है। वो जो भारतीय क्रांतिकारी हैं वो भले सालों बाद अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन उसको पहुंचाते हैं। अच्छा,
इस फिल्म के ही बुनियाद पर अगर हम बात करें, एक तो कि मतलब हमने इतनी देखिए बातचीत कर ली है, आमतौर पर फिल्मों पर भारत तक इतनी बातचीत करता नहीं है, ऐसी क्रांतिकारी फिल्मों को लेकर अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे तरफ से तो है कि भाई आप देख ही लीजिए। हम पैसा वसूल नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आपका जो इतिहास का ज्ञान है बिल्कुल। और जो भारत को देखने का नजरिया है वो और बड़ा हो जाएगा। आप अब तक जिन लोगों के नाम के सहारे आप ये कहते रहे हैं कि इन लोगों की भूमिका आजादी में रही है, तो उसमें एक नाम उधम सिंह का भी बहुत आप छाती ठोक कर ये बात कह पाएंगे। तो हम ये नहीं अपने दर्शकों को कहेंगे कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, हम अपनी तरफ से कम ये कहेंगे कि ये फिल्म देखना आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, सुजीत सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, अगर हम बॉलीवुड के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो वो डायरेक्टर्स जो हर बार सोचते हैं कि ऐसे कि 100 बम फोड़ देंगे और ऐसा दिखा देंगे, दुश्मन के घर में घुस के मार देंगे, जो इल्यूजन ही रह रहा है, उससे एक जो राष्ट्रवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या मतलब उसे कमर्शियलाइज करके पैसा कमाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये पहल जिस तरीके से बहुत शांति से अपनी बात कह दी गई और एक क्रांतिकारी की जीवनी को इस तरीके से बायो करना, मुझे लगता है ये अभूतपूर्व रहा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सुजीत सरकार ने सबसे इसमें इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि चीजें सोच ली जाती हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि सुजीत सरकार ने कागज पर जो सोचा होगा वो उन्होंने स्क्रीन पर एग्जीक्यूट किया है। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा कि उधम सिंह ने क्या किया ये बताने की बजाय उधम सिंह ने क्यों किया, अगर मैं ये अपने दर्शकों को बता पाया तो ये मेरी फिल्म की जीत होगी। क्योंकि क्यों किया, इसमें वो एक रेवोल्यूशनरी की साइकोलॉजी, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जंग, उसकी अपने आप से एक फ्रस्ट्रेशन, वो तमाम चीज़ें दिखाते हैं। वो सुजीत सरकार ने ये भी कहा था कि ये फिल्म देखने के बाद आपको सरदार उधम में अपना दोस्त नजर आएगा। बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल सही है। हमें ये नहीं लगता कि सरदार उधम कोई आसमान से उतरे हुए कोई बिरले प्राणी थे जिन्होंने इतने बड़े काम को अंजाम दिया। पूरी फिल्म देखकर लगता है कि ये तो मेरे और आपके बीच का ही कोई लड़का है, ये काम तो, ये रेवोल्यूशनरी तो हमारे भीतर भी होना चाहिए। बिल्कुल। और मतलब और उधम सिंह ने उस मकसद को पूरा किया जिसको लेकर भगत सिंह एक वक्त कमरे के अंदर बात कर रहे होते हैं कि मेरे बाद कौन। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बाद तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा, कोई हमें तीसरा देखना चाहिए। लेकिन भगत सिंह के सपने को एक हद तक पूरा करने की कोशिश जो है उधम सिंह ने की, और हमें लगता है कि सुजीत सरकार ने फिल्म के साथ इंसाफ भी किया है। भारतीय फिल्म डायरेक्टर को चाहिए कि इस तरीके से फिल्मों को वो भारत के लोगों तक लेकर आए, और अगर वो राष्ट्रवाद के नाम पर ही फिल्म बनाना चाहते हैं तो मतलब फिल्में ऐसी बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सुजीत सरकार ने एक बहुत ही नायाब तोहफा न सिर्फ अपने दर्शकों को बल्कि हमारे पूरे सिनेमा जगत को दिया है, और ये फिल्म और इतिहास में भी एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। कि बहुत खूबसूरत तरीके से इस इतिहास को फिल्माया गया। तो अभी के लिए इतना ही। नीरज जी, आपका और तमाम भारत तक के दर्शकों का शुक्रिया भारत तक से जुड़ने के लिए। हम इसी तरीके से जब भी कोई ऐसी नई संवाद होगी इस देश के भीतर या हमारे क्रांतिकारियों की जब भी बात होगी, तो भारत तक जरूर ऐसे विषयों पर आपको अवगत कराएगा और बताएगा कि किस तरीके से ये चीजें हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। भारत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।